आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 था सर, उस सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, फाइंड द nth सम। और हम लोग से A20 वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करेंगे। यानी आपके पास सर गिवन है सर एस एन इक्वल्स टू हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n गिवन है सर। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से भी क्या करेंगे, कंपेयर कर ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a, इसको मल्टीप्लाई करिए एन डी माइनस डी, एन डी माइनस डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं 2a प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं सर, तो बचेगा 3n प्लस 7 बचेगा। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अब यहाँ से क्या करते हैं सर 2a माइनस डी को सेपरेट कर लेते हैं, अब प्लस एन डी को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ 7 प्लस 3a, यहाँ सेम कर दीजिए, कंपेयर LHS एंड RHS, ठीक है। यानी एन डी वाला जो होगा ना सर, इससे इक्वेट करिए। एन वाला कोएफिशिएंट, एन का कोएफिशिएंट कितना है 3, डी का कोएफिशिएंट कितना है n, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, अब बाकी जो बचा हुआ उसको इससे कर लीजिएगा। यानी आपके पास क्या है सर, एन डी किसके बराबर कर दें 3n के बराबर। n से n कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या होगा सर 3। अब उसके बाद हम लोग 2a को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे d का वैल्यू मिल गया सर, d का वैल्यू, तो यहाँ से क्या बचेगा 2a माइनस डी इक्वल टू 7 है सर। 2a d का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 7, तो 2a 3 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा सर। a का वैल्यू 5, a का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर 5 निकल कर आएगा। यानी हमारे पास d का वैल्यू 3 आया और a का वैल्यू 5 आया। हमसे क्या बोल रहा है सर, हमसे बोल रहा है फाइंड nth टर्म। क्या बोल रहा है, फाइंड nth टर्म। तो हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म, a का वैल्यू क्या होगा सर, a का वैल्यू आपके पास है सर, a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस, और d का वैल्यू क्या है सर 3। तो an इक्वल्स टू 5, 3 को n से मल्टीप्लाई 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3, an इक्वल्स टू 3n, 5 में से 3 गया 2 बचेगा सर। यानी nth टर्म हम लोग को क्या निकल कर आया 3n प्लस 2। अब हमसे पूछ रहा है सर 20 टर्म। क्या पूछ रहा है सर 20 टर्म, यानी A20 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 19d। तो A20 इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू है 5 और 19 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर 3, ठीक है। A20 5 19 57, ठीक है। A20 तो 57 कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 62। A20 कितना आएगा सर 62 निकल कर आएगा। तो हम लोग को यही फाइंड करना था, यानी nth टर्म और A20, ओके।